हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस। और जैसा मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल हम सबका डिस्कशन चल रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल को लेकर। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कशन किया था आयनन विभव यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। और उसी क्रम में आज मैं उससे जुड़े ऐसे दो क्वेश्चन के आंसर्स देने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। और वो क्वेश्चंस हैं, कारण देकर स्पष्ट करें कि बेरिलियम का प्रथम आयनन विभव बोरोन से ज्यादा है। और सेकंड क्वेश्चन है माय डियर, नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो आइए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर समझते हैं ये क्वेश्चन डेवलप ही क्यों हुए हैं, और फिर बात करेंगे कि आखिर इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। कारण देकर स्पष्ट करें कि बेरिलियम का प्रथम आयनन विभव बोरोन से अधिक होता है। क्यों? उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं जिससे इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर हो जाए। चलिए आंसर पर बात करते हैं। आंसर, और आंसर जानने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम यह देखेंगे कि आखिरकार यह क्वेश्चन रेज क्यों हुआ है, क्या रीजन रहा इस क्वेश्चन के डेवलप होने का। तो उसके लिए पहले हम सेकंड पीरियड यानी कि जो हमारा दूसरा आवर्त है उसको डिजाइन कर लेते हैं। आइए, तो सेकंड पीरियड में कौन कौन मेंबर्स आते हैं हमारे यहां? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। यदि मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा सेकंड पीरियड में हमारे ये मेंबर्स होते हैं। इन मेंबर्स के अंदर सबसे पहले इनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं जिससे हमें बात जल्दी समझ में आए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और यदि हम पीरियोडिसिटी ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखें, आवर्तता का सिद्धांत देखें आयनन विभव में, तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट हैंड, बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इसका आंसर मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दे दिया था माय डियर। तो इस हिसाब से देखें तो बोरोन का आयनन विभव बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, बेरिलियम का प्रथम आयनन विभव बोरोन से ज्यादा है। तो आखिर ऐसे क्या रीजन रहे? तो उसके लिए आपको समझना होगा कि सदैव हाफ फिल्ड यानी अर्ध भरे, फुल फिल्ड यानी पूर्ण भरे कक्षकों की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। फिर सुनिए मैंने क्या कहा, किसी भी कक्षक का अर्ध भरा होना और पूर्ण भरा होना उसे अधिक स्टेबल बनाता है।
और जब वो कक्षक अधिक स्टेबल होगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जब हम बेरिलियम और बोरोन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाउ प्रिंसिपल से करते हैं, अफबाउ नियमानुसार करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बेरिलियम की वाह्यतम कक्षा का एस सबशेल या एस कक्षक, क्योंकि एक ही है उसमें कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो पूर्ण भरा है, और पूर्ण भरा होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और जब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। जबकि हम बोरोन की बात करें तो बोरोन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p1 में गया है। p अच्छे से जानते हैं, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p सबशेल में उपकोश में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटल्स आप 2 ही कंडीशंस में हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कर सकते हैं, या तो p में 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएं या p में 6, लेकिन यहां तो p में केवल 1 इलेक्ट्रॉन गया है। इसकी वजह से इसका p ऑर्बिटल ना तो अर्ध भरा है ना पूर्ण भरा है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। उसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखिए, आप जल्दी समझ पाएंगे। सबसे पहले बेरिलियम उठा रहा हूं डियर, बेरिलियम। उसके बाद अपन बोरोन ले रहे हैं, दोनों के एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं 4 और 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2, इसका करते हैं 1s2 2s2 2p1। आप उम्मीद है अच्छे से जानते होंगे कि s सबशेल के अंदर केवल एक ऑर्बिटल होता है, केवल 1 ऑर्बिटल। और इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें? 2, 1 और 2। दिस इज 2s2। और यह कैसा है? पूर्ण भरा कक्षक, पूर्ण भरा कक्षक, यानी कि यह अधिक स्थायी होगा। उम्मीद है हाईलाइट किया है मैंने इस बात को। जबकि हम बोरोन के 2p सबशेल की बात करें तो आप जानते हैं p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं माय डियर, 3 ऑर्बिटल्स। और 3 ऑर्बिटल्स हाफ कब भरते? जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता। फुल कब भरते? जब तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जस्ट 1। और एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ना तो p आधा भर पाया है ना पूर्ण भर पाया है। इसीलिए हम कह सकते हैं इसे कि यह एक अपूर्ण कक्षक, ना तो अर्ध भरे हैं ना पूर्ण है, अपूर्ण कक्षक है इसमें। इसीलिए अपेक्षाकृत कम स्थायी होंगे। क्यों? क्योंकि ना तो अर्ध भर पाए ना पूर्ण। इसीलिए माय डियर, बेरिलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी अधिक आयनन विभव की जरूरत होगी। जबकि बोरोन अपेक्षाकृत कम स्थायी है, क्योंकि यह अपूर्ण कक्षक है, ना अर्ध भरा है ना पूर्ण भरा। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपेक्षाकृत कम एनर्जी की जरूरत होगी। माय डियर, दिस इज द रीजन दैट द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बोरोन। उम्मीद है अब आपने इस बात को समझा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं जो एग्जामिनेशन में बहुत आता है। आइए, यहां पर भी थोड़ा सा बदलाव करते हैं। अब की बार क्वेश्चन बन जाता है हमारा नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव
ऑक्सीजन से अधिक होता है। क्यों? क्वेश्चन ये बन गया है। यदि मैं पीरियोडिसिटी ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखूं, यदि आयनन विभव का आवर्तता का नियम चेक करूं, उस हिसाब से तो नाइट्रोजन का प्रथम विभव ऑक्सीजन से कम होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो फिर आप वाउ प्रिंसिपल को लगाकर चेक करते हैं व्हाट इज हैपनिंग हियर। उठा लेते हैं अपने क्वेश्चन में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर्स देखें 7 and 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p4। अब वाउ प्रिंसिपल से जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये जानते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये सीख रखा है, लेकिन जो रेगुलर नहीं है, जो फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो के साथ कनेक्ट हुए हैं, मुझे सुन और देख पा रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप मेरे पिछले वीडियो के में जाकर मेरे इस आप वाउ प्रिंसिपल के वीडियो को चेक करें। आइए आगे चलते हैं। 2p3, जैसा आप सब जानते हैं पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। मैंने 3 ऑर्बिटल्स डिजाइन कर लिए हैं माय डियर। मैं बात इस 2p3 की कर रहा हूं, ठीक है। जल्दी से इसको क्लोन करके अपन एक और डिजाइन कर लेते हैं। दिस इज 2p3 फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने जा रहा हूं। देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स और अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल पहले हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस प्रकार ये p कक्षक अर्ध भरे कक्षक हो गए। अर्ध भरे कक्षक, और अर्ध भरे कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, अधिक स्थायी कक्षक। और जब अधिक स्थायी है तो निश्चित रूप से इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, और जब अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी तो माय डियर आयनन विभव का मान अधिक होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के लेकर। ऑक्सीजन के अंदर यू कैन सी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करते हैं। पहले हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हुंड्स प्रिंसिपल से, हुंड के नियमानुसार। अब उसकी पेयरिंग करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, अभी हमने 3 भरे हैं। अब पेयरिंग शुरू करिए। इस प्रकार इसका p कक्षक अर्ध से ज्यादा भरा है लेकिन पूर्ण से कम भरा है। अर्ध से ज्यादा क्यों? क्योंकि अर्ध होता 3 इलेक्ट्रॉन पर, तो अर्ध से तो ज्यादा है। और पूर्ण से कम क्यों? क्योंकि पूर्ण तब होता जब इन दोनों में भी पेयर्ड हो जाते। यानी कि ये हम लिख सकते हैं अपूर्ण कक्षक, और इसे हम लिख सकते हैं कम स्थायी कक्षक। उम्मीद है मेरी बात समझे। तो क्योंकि नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, अर्ध भरा है, इसीलिए इसका स्थायित्व ऑक्सीजन के अर्ध से ज्यादा भरे कक्षक के स्थायित्व से अधिक है। यही कारण है कि नाइट्रोजन के वाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऑक्सीजन की तुलना में हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसीलिए नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से अधिक होगा। उम्मीद है माय डियर अब आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि आखिर क्या कारण है। तो याद रखिएगा, फाइनल कर रहा हूं अपनी बात को कहकर, ऑलवेज हाफ फिल्ड यानी अर्ध भरे, फुल फिल्ड यानी पूर्ण भरे कक्षकों की स्टेबिलिटी अदर कक्षकों की स्टेबिलिटी से अधिक होती है। इसीलिए इस प्रकार के कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो माय डियर, उम्मीद है इस वीडियो में अब आपके इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स एग्जैक्टली क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई परेशानी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा।
जल्द ही अगले वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।